जाने अनजाने पाप पिता जो भी हमसे होते हैं पिता, हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे दयालु पिता, आप पिता विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। हे मेरे जलाली परमेश्वर पिता, पिता हम अपने कठोर मन के लिए पिता क्षमा मांगते हैं पिता, हम कठोर मन के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद परमेश्वर पिता, हर एक कलीसिया के भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम दीन और नम्र होकर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं पिता। पिता हमारे सारे पाप और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि आप दयालु पिता परमेश्वर हैं। हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, और आपको प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम आराधना में चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दें। पंकज भाई आपकी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए तो हम आराधना में चलेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू हो। तेरी स्तुति हम करें, आराधना करें दिल से, दिल से। तेरी स्तुति हम करें, आराधना करें दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे यीशु, तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति हम करें, आराधना करें दिल से, दिल से। हालेलुया। कोई और भाई बहन आराधना करना चाहते हैं तो ये गीत गा सकते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। ममता सिस्टर को बोल दो। जी सिस्टर। सिस्टर ममता को बोल दो।
ममता सिस्टर आप करना चाहती हैं आराधना? नहीं तो फिर मैं एक और। जी जी मैं करती हूँ। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी हो। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेंगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरा जीवन है उसका ही दान, तन में बल भी पाता रहूंगा। मेरा जीवन है उसका दान, तन में बल भी पाता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका न होगा, देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका न होगा, देने का सौभाग्य सदा रहेगा। मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा, बहुतायत से मैं बना रहूंगा। मेरे प्रभु की से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और मेरे बच्चों पर, मेरे संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की
सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। धन्यवाद ब्रदर, सबको जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सारा आदर महिमा परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में। आइए, आगे का समय भजन संहिता का है। भजन संहिता निकाल लेंगे यहाँ पे 103 की वर्ष 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 आयत पहली आयत से 5 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा का और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। चलिए, आगे का समय है वचन का। जिससे पहले कि मैं सुनीता सिस्टर के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे होने वाले वचन के लिए। हे मेरे पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर से पिता, हम आपका एक बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, इस आने वाली सभा के लिए, होने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वचन वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप पिता वचन वक्ता के द्वारा हमसे बात करने पाए पिता परमेश्वर, और ये पिता वचन पिता हमारे जीवन में उद्धार लाने वाला ठहरे पिता परमेश्वर। हम इसको ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन देहधारी तलवार से भी चौका है पिता, और फल लाने वाला है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पिता बारिश जमीन पर पड़ती है पिता, जिसकी बूंदें खाली नहीं लौटती पिता, बल्कि जमीन पर पड़कर फल उपजाते हैं, उसी प्रकार पिता आपका वचन है पिता, जो हृदय में पड़ता है पिता परमेश्वर, तो उससे उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। पिता, आप अपना पिता सामर्थ्य पिता भविष्य वो पिता वचन वक्ता को प्रदान करें पिता परमेश्वर। पिता, आप उनके द्वारा हमसे बात करें पिता परमेश्वर। टूटे मन वाले व्यक्तियों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता, वे वचन उनको पिता हील करने वाला हो पिता परमेश्वर। हे मेरे जीवित अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनीता सिस्टर, आगे का समय आपको देता हूँ पिता, परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। तो आप आए हमारे बीच में और इस सभा को संभालें और हमें वचन के द्वारा हमसे बात करें। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में हैं, और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो हमारे मन को फेरता है, प्रभु की ओर ले चलता है, और हमारा समय जो है प्रभु की उपस्थिति में हम लोग देख पाते हैं। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय वचनों में आगे जाने से पहले। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। हमारे हृदय को आप अच्छी भूमि बनने दीजिए प्रभु जी। हमारे सारे तमाम अपराधों को हम मान लेते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर कि जिन पापों को हम नहीं पहचान पाते हैं उन्हें हम पहचान सकें, और उन्हें छोड़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दिसंबर के महीने में हम सभी आ पहुँचे हैं। ठंड का समय है, और साथ ही साथ हम यीशु मसीह के जन्मदिवस को काफ़ी ही विचार करने लगते हैं या फिर सुनने लगते हैं, है ना। और यीशु मसीह के बारे में हमें ज़रूर से ही जानना चाहिए, और भी बहुत ही बेहतर तरीके से गहराई में जानना चाहिए।
क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस के कई एक ऐसे लोग हैं जो ये विचार करते हैं कि ये भाई या बहन जो है कल तक तो यीशु के पीछे नहीं था, लेकिन आज ये यीशु के पीछे है। और क्या कारण है कि ये लड़का या लड़की, महिला या पुरुष जो भी है, वो यीशु के पीछे चलने लगा है। तो हमें खुद को भी जानना है और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी हैं तो उनके लिए भी हमें जानना है, ताकि उनके भी सवालों का हम जवाब दे सकें। और यदि हम नहीं भी दे पाते हैं तो हमारे मन में जवाब होना चाहिए। और जवाब होने से क्या होगा कि हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर मजबूत बना रहेगा। और सबसे अधिक ये ज़रूरी है कि हमारे विश्वास की हमें क्या करनी है, रक्षा रखवाली करनी है। वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो बाइबल बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना। तो आज हम लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। और उसके बारे में जानने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, एस्ट्रो टॉक के बारे में आप लोग ने सुना है? हाँ, बताएंगे क्या सुना है आप लोगों ने? जी सिस्टर, एस्ट्रोटॉक्स एक वो है एप्लीकेशन, मैंने पर कभी उस पर मैंने डाउनलोड नहीं किया। उसको ऐड में देखा है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आती ही रहती है उसकी ऐड। उसमें बताते हैं कि मतलब वो एक जो ज्योतिषी नाम को मतलब होता है व्यक्ति, वो ज्योतिषी होता है कि वो हमारा भविष्य बता देता है। कि हमारे ऐड में देखा है मैंने कि वो हमारी फ्यूचर वाइफ मतलब फ्यूचर जो भी फैमिली है, हमारी प्लानिंग पार्टनर, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा है, मेरे को इतना है, इतना ही मैंने देखा है। बाकी मैंने कभी और ज्यादा उसको आगे जाके जाना नहीं। हाँ, कोई बात नहीं ब्रदर। और कोई बताना चाहेंगे? क्या कोई भाई बहन है यहाँ पर जिन्होंने एस्ट्रो टॉक पर अपने अनुभव को पाया है? क्या कोई उसमें शामिल हुए हैं? क्या फिर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ने एस्ट्रो टॉक, उसको हिंदी से क्या बोलेंगे पंकज भाई? क्या सिस्टर? एस्ट्रो टॉक को हिंदी से क्या बोलेंगे? एस्ट्रोटॉक तो सिस्टर इंग्लिश में ही है उसका नाम। अब जैसे इंटरनेट को हिंदी में तो कोई नाम नहीं होता है, ऐसे एस्ट्रोटॉक है। वैसे तो उसको ज्योतिषी बोलते हैं। हाँ, उसको भविष्यवाणी करना कहते हैं सिस्टर। ठीक है, थैंक यू। और कोई भाई बहन है यहाँ पर जो जिनकी ऐसी इच्छा हुई पिछले दिनों, या ऐसे मन में उत्पन्न होता है कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए, बहुत सा वक्ता के पास जाना चाहिए, ज्योतिष के पास जाना चाहिए, ताकि वो मेरे जीवन के बारे में बताए या मेरे परिवार घराने के बारे बताए। क्या आप सभी के मन में, किसी के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ है विचार? या पिछले दिनों क्या आप कभी ऐसे गए किसी के पास? किसी के पास ऐसा अनुभव है? सुनीता सिस्टर जय मसीह की। यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखा है धन योग, ब्रेसलेट बना है, कुछ पायरेट्स बनी है, कुछ ये बनी है। लेकिन देखो मन तो करता है, लेकिन उसी वक्त हमें ध्यान आ जाता है कि परमेश्वर ने ये सब चीजें करने से हमको मना किया हो गया, तो हम उस चीज से फिर दूर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई और भाई बहन है जिसको जाने की इच्छा हुई और वो गया? जय मसीह की सिस्टर जी। और मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसे अपने भविष्य के विषय में जानूं करके। लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरा भविष्य हमारे पवित्र शास्त्र में है, बाइबल में है। मैं यहाँ तक समझ पाती हूँ। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु सभी की अगुवाई करें। और हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं भी है, उससे पहले भी हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी बातें पाई जाती है और कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने उन बातों के प्रभाव में आते हैं, है ना। तो हमें सचेत रहना है, हमें जीवित परमेश्वर को जानना है। और निश्चय ही हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे जन्म से पहले की बातों को, जन्म के बाद की बातों को, आने वाली सभी बातों को वो जानता है।
और अपनी इच्छा अनुसार, योजना अनुसार वो हमारे जीवन में उन बातों को प्रकट करता है और अपना नियंत्रण रखता है ना। और हमें किसी भी टोना करने वाले, जादू करने वाले, भविष्य बताने वाले, ज्योतिष विद्या बताने वाले लोगों के पास नहीं जाना है। तो भविष्यवाणियों के विषय में यदि हमारी रुचि है या नहीं भी है तो हमें बाइबल के अंदर जाने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम यीशु मसीह के बारे बातचीत कर रहे थे, तो हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि उसके बारे में क्या भविष्यवाणियाँ की गई है ना, और क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई। और फिर हम अपने विश्वास को क्या करेंगे, जीवित परमेश्वर पर और भी अधिक मजबूत होते हुए देख पाएंगे। तो ये जो भविष्यवाणियाँ होती हैं या की जाती हैं, तो यदि हम यीशु मसीह के विषय में देखें तो बहुत पहले ही उसके लिए भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि वो इस पृथ्वी पर आएंगे, है ना। शारीरिक रूप से वो इस पृथ्वी पर आए, शारीरिक रूप से हम लोग शारीरिक रूप से वो इस पृथ्वी पर जब आए तो उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। तो कोई बताना चाहेगा कि कब भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के बारे में? सबसे पहले हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं बाइबल में? उसके जन्म की भविष्यवाणी कहाँ पर पाई जाती है बाइबल में सबसे पहले? सिस्टर हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 10 से लेके 15 आयत तक में यीशु मसीह का बखान है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। और भी कोई जिसको याद आ रहा है तो बताइए, यीशु मसीह के बारे में कहाँ पर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं? उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया गया है सबसे पहले। और किसी को? मत्ती अध्याय में सिस्टर। अच्छा, मत्ती में भविष्यवाणी की गई है। अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? अगर पदस्थल भी आप बता सकते हैं तो कोशिश करेंगे। और कोई कोशिश कीजिए। वो याद नहीं है सिस्टर मेरे को, सॉरी। अच्छा ठीक। हाँ, जहाँ से हल्ला हो रहा है वहाँ बंद करेंगे। दूसरे कोई बताएंगे और कहाँ से आपको लग रहा है कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी लिखी गई है? उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में भविष्यवाणी लिखा। हाँ, थैंक यू सिस्टर। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15। और कोई, किसी को याद आ रहा है कहाँ पर भविष्यवाणी की गई है? तो सबको थैंक यू। तो यहाँ सबसे पहले हम जब बाइबल खोलते हैं तो सबसे पहली जो पुस्तक है उत्पत्ति की पुस्तक हमें मिलती है ना। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को ही पढ़ते हैं, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, तो उसके जन्म के विषय में उत्पत्ति 3 का 15 में ही क्या किया गया है, भविष्यवाणी कर दिया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? परमेश्वर पिता के द्वारा किया गया है। और बाइबल हमें त्रिएक परमेश्वर के विषय बताती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में। उत्पत्ति 3 का 15 में स्पष्ट रूप से परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी करके कहा कि स्त्री का वंश, है ना, स्त्री का वंश वो कौन है, किसके विषय में कहा जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। फिर उसी तरह से जब फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं उत्पत्ति के बाद अन्य पुस्तकों में, यशायाह की पुस्तकों में, है ना, या और पत्री वचनों में, या और अन्य पुस्तकों में, तो हम लोग वहाँ पर भी बहुत सारी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। और जो कि आज क्या हो चुकी हैं, यीशु के जन्म की भविष्यवाणियाँ आज क्या हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, है ना। क्योंकि वो आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, ठीक है। और बहुतों के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न होता है कि 25 तारीख तो उनका डेट ऑफ बर्थ है नहीं, फिर क्यों जन्म
दिन मनाया जाता है उसका, है ना, तो वो अलग टॉपिक है, अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर 25 तारीख नहीं होता तो कोई और तारीख होता, लेकिन इस बात को हम सभी निश्चित करते हैं, है ना, कंफर्म करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ठीक है, क्योंकि उसके जन्म से ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक कैलेंडर है ना, और बहुत सारी बातें जो हमें व्यवस्थित क्या होती है, दिखाई देती है, ईस्वी पूर्व और ईस्वी बाद में, है ना, ईसा पूर्व, ठीक है, और इस तरह से ईस्वी जो है, तो कोई भी इनकार नहीं करता है या नहीं कर सकता है कि वो इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, वो शारीरिक रूप से आए थे इस पृथ्वी पर। तो यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियाँ क्या हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और क्या यीशु मसीह बहुत लेट से आए या फिर यीशु मसीह बहुत पहले आ गए? आप लोग को कैसा लगता है, यीशु मसीह लेट से आए इस पृथ्वी पर या फिर बहुत पहले आए? इतना हम लोग पढ़ते हैं, इतना सारा समस्या हुआ, हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? सिस्टर, यीशु मसीह तो आदि से ही थे, वो क्यों वो वचन कहता है कि जिस इससे पहले के अब्राहम था उससे पहले यीशु है। हम्म, हाँ, वो हम आत्मिक रूप से हम उनको देखते हैं, है ना, कि वो अब्राहम के जन्म से पहले से ही हैं, है ना। और यदि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:1 में, तो क्या लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। और इस जो परमेश्वर शब्द है, इस परमेश्वर शब्द को यदि आप इब्रानी में देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलोहिम शब्द लिखा हुआ है, जिसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि पहले से ही क्या है, अस्तित्व में है, पहले से ही वो हैं। और यदि हम यूहन्ना 1:1 को पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक को, तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो वचन के रूप में, है ना, और एक सृष्टिकर्ता के रूप में वो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन अभी हम लोग उसके शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाने के विषय में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो शारीरिक रूप से जैसे हम और आप हैं, है ना, हम एक दूसरे को छू सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये भविष्यवाणियाँ बहुत पहले की जा चुकी थी, है ना। और सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है कि स्त्री का वंश, है ना, उस सर्प के वंश को क्या करेगा, कुचल डालेगा। और वो स्त्री का वंश कौन है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि लेट से आए या पहले आए। आप लोगों को कैसा लगता है कि यीशु मसीह लेट से आए या पहले आए? इतना ज़्यादा समस्या हो रहा था नेहम्या के टाइम में, यशायाह के टाइम में, आमोस, कितने लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह लेट करके आए क्या? या तो फिर आज हम लोग के टाइम में तो इस पृथ्वी पर उस तरह से रहते रहे नहीं, हम लोग तो देख नहीं पा रहे उस तरह से, तो वो शायद पहले आ गए, थोड़ा सा और लेट से आते तो हम लोग भी मिल लेते। आप लोग को कैसा लगता है, लेट से आए या पहले आ गए यीशु मसीह? चलिए कोई बात नहीं, हाँ, कुछ बोल रहे हैं। मसीह अपने समय पर ही आया। यीशु मसीह अपने समय पर ही आए, है ना। यदि हम लोग पढ़ते हैं गलातियों 4:4, कोई पढ़ेंगे उसको, गलातियों 4:4, गलातियों की पत्री उसके 4 के 4 को पढ़ेंगे।
परंतु जब समय पूरा होकर परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, दूसरे कोई पढ़ने में सहायता करे, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं पढ़ दूं सिस्टर? हाँ पढ़िए। जय मसीह की। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र को, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो एक मिनट तुमने रुक जाइए, परमेश्वर उतना ही को। पढ़ना है। थैंक जय यू। मसीह की। हाँ, तो गलतियों 4:4 में हम लोग क्या देख रहे हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, है ना। तो समय पर ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या हुए, जन्म लिए। और उसके जन्म का एग्जैक्ट डेट वैसा बाइबल में लिखा नहीं गया था, लेकिन वो जो चिन्ह है वो दे दिया गया था कि इस तरह का जब चिन्ह होगा तब जान लो कि क्या होगा, मसीहा जन्म लिया है ना। तो आज के समय जैसे हम लोग के पास कैलेंडर है, हम लोग डेट देखते हैं, है ना, दिन देखते हैं और हम लोग दिन को निश्चित करते हैं, तो वैसा पहले नहीं हुआ करता था। चांद और तारों को देखा करते थे और उसके अनुसार समय क्या हो जाता था, निर्धारित हो जाता था, ठीक है। और जो लोग थे वो भी उनको ही देख करके क्या होते थे, जान जाते थे। और हमारा जो कैलेंडर है या जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं उन चांद तारों और सूर्यों पर ही क्या हुआ है, आधारित होकर के हमको अभी एक सरल रूप में एक कैलेंडर मिला हुआ है ना। और हमको वो चांद तारों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आज हमारे लिए बड़ा इजी हो गया है कि सब बच्चा, छोटा बच्चा भी जान लेता है कि आज कौन सा दिन है, या फिर आज से 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा महीना होगा, वो जान जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी ये आसान हो गया है, लेकिन पहले के समय में ये बड़ा कठिन था। नहीं जान पाते थे नॉर्मल बच्चे या जवान या जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी नहीं जान पाते थे। और वो विशेष रूप से जो ज्योतिष लोग हैं या शास्त्री लोग हैं वो ही उन चांद तारों को, विशेषकर जो ज्योतिष लोग हैं वही लोग उसको देखते थे और जानते थे कि कौन कब दिन हो रहा है और क्या हो रहा है ना। तो जब समय पूरा हुआ तब ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और जब वो इस पृथ्वी पर आए तो क्या हुआ, कई सारे ज्योतिषी लोग इस बात को जान गए। कई सारे ज्योतिषी लोग इस बात को जान गए और क्या करने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए, ढूंढने के लिए वो लोग तारे को देख देख करके क्या करने लगे, जाने लगे। और कितने लोग पहुँचे यीशु मसीह को देखने के लिए, कितने ज्योतिषी पहुँचे, 3 मजूसी। 3 ज्योतिषी पहुँचे से, है ना। लेकिन निकले कितने थे, उसको देखने के लिए कितने ज्योतिषी गए थे, कितने ज्योतिषी निकले थे देखने के लिए। 3 ने तो देखा, लेकिन गए कितने थे, सिस्टर 3 ही गए थे। अच्छा, और थोड़ा प्रयास कीजिए। 11।
11। और थोड़ा कोशिश क्या करेंगे। कह रही हैं सिस्टर? कितने ज्योतिषी गए थे यीशु मसीह को देखने के लिए? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को? कितने ज्योतिषी गए थे? कितने ज्योतिषी गए थे यीशु मसीह को देखने के लिए? 3। निकले कितने थे उसको देखने के लिए? कई ज्योतिषी थे, यहाँ पर लिखा है, मत्ती अध्याय 2 में लिखा है, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। पदस्थल फिर से बोलिए। मत्ती अध्याय 2 उसका तो का इसमें पहला ही पद में लिखा है कि कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। निकले कई थे। तो मत्ती 2 का पहला पद में हम लोग को क्या मिल रहा है? कई एक ज्योतिषी यरूशलेम में आकर उसको पूछने लगे, है ना, कि कहाँ पर उसका जन्म हुआ है। तो ज्योतिषी लोग को बहुत सारा ज्ञान था, है ना, साथ ही साथ उनको ये भी ज्ञान था कि यीशु मसीह का क्या होने वाला है, जन्म होने वाला है। और कई एक ज्योतिषी खोजने के लिए गए, लेकिन पहुँचे कितने? केवल 3 ही पहुँचे, ठीक है। तो ये जो हम एस्ट्रोटॉक की बातों को करते हैं, ज्योतिषियों की बात करते हैं, तो ये ऐसे ज्योतिषी हैं जो उस यीशु मसीह तक वो नहीं पहुंच पाए हैं या विश्वास नहीं कर पाए हैं, है ना। लेकिन कई एक ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने बुद्धि, ज्ञान और जो उनके पास जो क्षमता थी, वो सब को उन्होंने यीशु मसीह के सामने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया, है ना। और उसमें विशेषकर जो 3 ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस को उन्होंने उसके सामने क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। और वो भी भविष्यवाणियों के साथ पहले से ही तय था कि यीशु मसीह के जन्म पर उसके लिए ये सारी बातें क्या की जाएंगी? समर्पित की जाएंगी, है ना। तो कोई भी बात जो है, जो हो रहा था यीशु मसीह के जन्म के समय, वो ऐसे ही नहीं हो रहा था। वो सब बातें पहले से ही परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका था, है ना। और इस तरह से ये जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं, वो कैसी भविष्यवाणियाँ हैं? सच्ची भविष्यवाणियाँ हैं, जो कि क्या होती हैं? पूरी होती हैं, है ना। और आगे के भी समय में जब यीशु मसीह के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं, तो वो भी क्या होंगी? पूरी होंगी। तो हमें इन भविष्यवाणियों को क्या करना है? जानना है और समझना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना को क्या कर सकें? जान सकें और समझ सकें। यीशु मसीह इज़राइल में आएगा, वो भविष्यवाणी भी हम लोग पाते हैं, ठीक है। गिनती की पुस्तक, गिनती 24 17 से 19, गिनती 24 उसका 17 से 19 आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा।
तो यीशु ख्रिस्ट इज़राइल में से आएगा, ये भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, है ना, और वो पूरी हुई। यीशु ख्रिस्ट एक यहूदी घर में पैदा हुआ। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का वंशज था, है ना। यदि इसको हम लोग मत्ती की पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें मिलता है, मत्ती के पहले अध्याय में, है ना। मत्ती पहला अध्याय 1 से 17 जहाँ पर उसकी वंशावली दी गई है। तो यहूदी घर में पैदा हुआ है। तो हम लोगों को जब ये कहा जाता है कि नहीं वो तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, तो हमको समझना चाहिए कि नहीं, वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है, वो सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है। और उसका जन्म किसी अंग्रेज के घर में नहीं, लेकिन एक यहूदी के घर में हुआ। इज़राइल देश के बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत कर सकते हैं अपने पड़ोसी या घराने के जो भी भाई बहन हैं उनके साथ। और यीशु ख्रिस्ट दाऊद के घराने में यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ, ठीक है। दाऊद के घराने में यहूदा, ठीक है, के गोत्र में पैदा हुआ। और इसको हम लोग उत्पत्ति 49 उसका 10, उत्पत्ति 49 उसका 10 में देखेंगे। जब तक सीलोह ना आए तब तक ना तो यहूदा से दंड छूटेगा। फिर हम लोग यशायाह 11 उसका 1 में पढ़ेंगे, यशायाह 11 उसका 1 में, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो ये यिशै कौन है, दाऊद का पिता, है ना। तो यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो ये सब जो नाम है वो सब हो सकता है आपको नया लगेगा या भारी लगेगा, आप उसको अपने बाइबल में क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये भविष्यवाणियाँ हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट की पूरी हो चुकी, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, लूका 1:31 से 33 में। तो उत्पत्ति में और गिनती की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में हम लोग उसके भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। और जो मत्ती और लूका में जब हम पढ़ते हैं तो वो बातें पूरी हो चुकी हैं, है ना। उन बातों को वहाँ पर हम लोग लिखा हुआ पाते हैं, ठीक है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये सब में हो चुका है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रकाशन के साथ वो पहले की बातों को भी लेखक क्या करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि इसका लेखक परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को उन्होंने प्रेरित किया और सहायता किया लिखने में। उसी तरह यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा, है ना, ये भी पहले से ही भविष्यवाणियाँ की जा चुकी थी। मीका 5 उसका 2, मीका 5 उसका 2 में हम लोग देखेंगे, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो यीशु मसीह कहाँ पर जन्म होगा, गांव का नाम क्या है, बैतलहम। और वो पूरा होते हुए हम देखते हैं लूका 2:4 से 7 में, लूका 2:4 से 7 में। तो कितना उसका वंशावली भी दिया हुआ है, उसके गांव, घर, शहर, नगर का नाम भी दिया हुआ है ना। और ये जो बैतलहम है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, यहाँ लिखा हुआ है कि हजारों में गिना नहीं जाता। अगर हजार हम काउंटिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी ये जो है यहूदा का नाम नहीं आता है, ठीक है, मतलब वो लिस्ट में ही नहीं रहता है। फिर भी उसके लिए भविष्यवाणी की गई है कि वहाँ में से एक प्रभुता करने वाला निकलेगा, ठीक है। तो जगह मायने नहीं रखता है कि वो कितना छोटा है ना, कितना दूर है और क्या है, लेकिन परमेश्वर की योजना हर स्थान से क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। तो आप सब भी किसी गांव घर में रहते होंगे या सोचते होंगे कि यहाँ तो इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है, ठीक है। हमको उस बात को विश्वास में बनाए रखना है। और फिर भविष्यवाणी हुई है कि यीशु ख्रिस्ट एक कुंवारी से पैदा होगा, है ना, यशायाह 7:14 में लिखा हुआ है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी।
तो एक कुंवारी है ना, एक कुमारी, ठीक है। तो इसको हम लोग मत्ती 1:18 से आगे जब पढ़ते हैं तो हाँ देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक कुंवारी से पैदा हुआ, है ना। उस बात को फिर सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी बात क्या हो गई, पूरी हुई। यीशु ख्रिस्त के आने का समय भी बताया गया, है ना, कि जैसे हम लोग दानियल में भी पढ़ते हैं, है ना, दानियल 9:24-26, तेरे लोगों का और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। और ये अभिषिक्त पुरुष जो है यीशु ख्रिस्त यरूशलेम के पुनः बसाए जाने के 490 साल के बाद क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। और एकदम सही समय पर, ये पहले से ठहराया गया जो समय था उसी समय पर वो क्रूस पर क्या किया गया, चढ़ाया गया, ना तो पहले और ना ही तो बाद में। तो ये कोई और अन्य व्यक्ति नहीं, यीशु ख्रिस्ट ही हो सकता है जिसके लिए ये सारी भविष्यवाणियाँ क्या की गई थी, कही गई थी और वो पूरी हो चुकी हैं। और मसीह का आना एक अग्रदूत के द्वारा घोषित किया जाएगा, है ना। मतलब उसके लिए पहले से ही जो है एक दास होगा जो कि उसको घोषित करेगा या प्रचार करेगा, है ना। जैसे यशायाह 40:3, यशायाह 40:3 में लिखा हुआ है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। और यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में क्या होती है, पूरी होती है, जिसको हम मत्ती 3:3 में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने प्रचार किया, है ना, कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। और फिर 6 महीने बाद क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था। और इसी तरह से कई सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं और भी यीशु मसीह के बारे में की गई हैं। ये तो हम लोगों ने आज क्या देखा, उसके शारीरिक रूप से जन्म होने के विषय में जो भविष्यवाणियाँ बाइबल में बताई गई थी और वो पूरी हो चुकी हैं, है ना। और हमें इन सारी बातों को जानना है, समझना है, ताकि हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में और भी अधिक क्या हो सके, मजबूत हो सके और हम बड़े विश्वास के साथ यीशु का नाम लेकर जीवित पिता परमेश्वर के साथ हम क्या कर सकें, प्रार्थना कर सकें, है ना, उसके साथ अपने संबंध को बना के रख सकें। ठीक है, आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। आप योजनाओं को बनाने वाले और सही समय पर उसको पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। सच में प्रभु जी, आपके घड़ी जो है सही समय पर चलती है, वो कभी लेट नहीं होती है और ना ही कभी फास्ट चलती है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा प्रभु जी, शारीरिक रूप से प्रभु जी इस पृथ्वी पर हमारे साथ चलने फिरने के लिए दिया प्रभु जी, उठने बैठने के लिए, रहने के लिए, हाँ प्रभु जी, संगति करने के लिए आपने दिया। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सच में हम पापी खोए हुए लोग थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अपने निकट आने का अनुग्रह दिया प्रभु जी। हमारे लिए उसे आपने क्रूस पर बलिदान होने दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, हमारी सहायता करके हम यीशु मसीह को, आपको और भी अधिक जाने समझें। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए, जबकि हम इस अंधकार से भरे हुए राज्य में रहते हैं प्रभु जी, तो हम आपके वचन का उजियाला प्रभु जी फैला सकें। हाँ प्रभु जी, हर एक अंधेरे क्षेत्रों में आपके वचन का उजाला फैलता चला जाए। हाँ प्रभु जी, और कई एक आत्माएं बचाई जाने पाए जिनका हृदय कठोर है प्रभु जी यीशु मसीह के प्रति, वो यीशु के नाम से ही नम्र होने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और प्रभु जी, हर एक घराने के
लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास की आत्मा हर एक को दिया जाए प्रभु जी, ताकि हर एक प्रभु जी विश्वास कर सकें और हर एक का उद्धार हो सके। अनुग्रह का प्रभु जी सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित करें। जो भी आपने हमारे बीच में जो भी बातें रखी उनके लिए आपका धन्यवाद। आगे का समय